गुड इवनिंग बच्चों। लास्ट टाइम पे हमने 7 चैप्टर किया था। आज हम 10 चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, नया चैप्टर। ठीक है, तो 8 और 9 के बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। पहले हम 10 चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। रेशो एंड प्रपोर्शन। तो रेशो क्या होता है? तो रेशो जो है, अगर हम दो क्वांटिटीज़ का कंपैरिजन करें, ठीक है, एक ही तरह की वो क्वांटिटीज़ हो, मतलब कि उनके यूनिट अगर सेम हो, तो हम उनका जब डिवाइड करते हैं दोनों राशियों का, तो दोनों क्वांटिटीज़ का, तो वो रेशो कहलाता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपको समझ में आ जाएगा कि जैसे अगर ये मदर है, तो मदर की हाइट ऑफ द मदर कितना हुआ 150 सेंटीमीटर, और डॉटर की हाइट कितनी है 50 सेंटीमीटर। तो ये भी सेंटीमीटर में है, ये भी सेंटीमीटर में, तो दोनों सेम डेटा है, सेम नंबर है। ठीक है, एक ही तरह के नंबर है। तो जब यूनिट सेम होती है, यूनिट मतलब जिनमें मेजरमेंट किया है, अगर वो सेम होते हैं दोनों क्वांटिटीज़ मतलब दो संख्याओं के अगर यूनिट सेम है और उनका अगर हमें रेशो फाइंड करना है, तो हम कैसे कंपेयर करेंगे? हमें मदर को कंपेयर करना है, किसके साथ करना है? बेटी के साथ करना है ना, डॉटर के साथ करना है। तो हम क्या करेंगे? हम रेशो इस तरीके से लिखेंगे, 150/50 डिवाइड करेंगे, तो 3, क्योंकि 0 से 0 कट होगा, फिर 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, तो 3/1 आएगा। तो हम इसको क्या लिखेंगे? कट करने के बाद, कट करना आपको बता रखा है ना, फ्रैक्शन वाले चैप्टर में, 7 चैप्टर में। तो कट करें तो 3/1, तो 3 ऊपर है तो इसको हम आगे लिखेंगे, और बीच में क्या होता है? रेशो का सिंबल आता है। ठीक है, वो दो बिंदी जो ये रेशो को बताती है। तो रेशो और नीचे वाली संख्या को बाद में लिखते हैं, तो 1 बाद में आएगा। तो इसको हम 3/1 या 3:1, ये हम इसको रीड करते हैं। ठीक है, तो रेशो में क्या हुआ? कंपैरिजन हुआ। मदर का कंपैरिजन किससे हुआ? डॉटर से। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि क्या कह सकते हैं? मदर को कंपेयर किया तो मदर क्या है? 3 टाइम्स है ना, कि 3 गुना है किससे? डॉटर से। डॉटर की जो भी हाइट है उससे क्या होगी? 3 टाइम्स, 3 गुना होगी। देखो, क्योंकि 3 किसके लिए आया? मदर के लिए 3 आया। तो डॉटर की जो भी हाइट है उससे 3 गुना मतलब 3 टाइम्स अगर होगी, वो मदर की हाइट होगी। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है, वी कैन ऑल्सो से दैट द मदर इज 3 टाइम्स एज टॉल एज द डॉटर, मतलब 3 टाइम्स है किससे? डॉटर से। तो ये रेशो से कंपैरिजन, तो वो नंबर से कंपैरिजन था, ये रेशो से कंपैरिजन। आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है? इक्विवेलेंट रेशो है। तो इक्विवेलेंट रेशो में जैसे ये है हमारा शेप, तो हम इसका अगर फ्रैक्शन बनाते हैं तो क्या बनता है? 1/4 है ना। लेकिन अगर हम इसको इस तरीके से देखें कि सेजेट कितना है और बिना सेजेट कितना है, तो हम लिखेंगे 1 सेजेट है और बिना सेजेट कितना है? 3, तो 1/3 हो गया। उसी तरह से सेजेट का और अनसेजेट का रेशो क्या हुआ यहाँ पे? तो यहाँ पर सेजेट और अनसेजेट का रेशो 1/3 है, तो यहाँ पे इस डायग्राम के अकॉर्डिंग 2/6 है। ठीक है, तो हम जानते हैं कि 2/6 जो है उसको हम 2/6 लिखेंगे, फिर 2 से कट करेंगे, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो इसका आंसर भी क्या है? 1/3। तो फर्स्ट वाले का रेशो भी क्या है? 1/3। सेकंड वाले को अगर हमने सिंपलेस्ट फॉर्म में किया, सिंपलेस्ट फॉर्म मतलब उसको कट करके अगर सॉल्व किया, तो उसका आंसर भी क्या है? 1/3। मतलब 1/3 और 2/6 ये दोनों क्या है? इक्विवेलेंट है, आर सेम रेशो, मतलब इनका रेशो क्या है? सेम है। तो दिस आर कॉल्ड द इक्विवेलेंट रेशो। तो इस तरह के रेशो को हम इक्विवेलेंट, मतलब कि जब दोनों नंबर के सिंपलेस्ट फॉर्म कट करने के बाद अगर एक जैसा आंसर आते हैं, तो वो दोनों रेशो क्या होते हैं? इक्विवेलेंट रेशो होते हैं। तो ये हमारा इक्विवेलेंट हो गया। आगे बढ़ते हैं। असाइनमेंट एक्सरसाइज 10.1। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा एमसीक्यू में लिखा है, द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द रेशो 144/84 इज 144/84 का सिंपलेस्ट फॉर्म हमें निकालना है कि कौन सा सिंपलेस्ट फॉर्म है। तो सॉल्व करते हैं हम इसको। तो द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ 144/84, तो 144 को ऊपर लिखेंगे, 84 को नीचे लिखेंगे, फिर हम इसको किससे कट करेंगे? 4 से कट कर दिया, 4 3 जा 12,
फिर 2 बचा तो 24 हुआ, तो 4 6 जा 24, तो 36 टाइम 4 से कटा है। फिर 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, फिर हमने 3 से कट करा, 3 7 जा 21 और 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो 12। तो 12 और 7 कट नहीं होते हैं, तो 12/7। तो हम क्या लिख सकते हैं, 12:7। 12:7 लिखा था हमारा, देयरफॉर द ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो ऑप्शन सी हमारा क्या हुआ, करेक्ट हो गया। सेकंड एमसीक्यू देखते हैं। द रेशो ऑफ 0.12 kg एंड 180 ग्राम ईच, मतलब 0.12 kg का रेशो हमें 180 ग्राम से निकालना है। तो सॉल्व करते हैं हम इसको, फिर कौन सा आंसर सही है। तो यहाँ पे हमें रेशो निकालना है 0.12 kg का 180 ग्राम से। तो पहले हमने क्या कहा था कि रेशो किस में निकलता है, जब यूनिट सेम हो, मतलब कि ये केजी में, ये किलोग्राम में और ये ग्राम में। तो पहले इनका मेजरमेंट तो सेम हो, दोनों को सेम। तो हम इस केजी को ग्राम में चेंज करें, किलोग्राम को ग्राम में चेंज करें। तो हम एक बात जानते हैं कि 1 kg = 1000 ग्राम, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। तो हमें ये रिलेशन पता है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम रेशो निकालने के लिए चेंज करते हैं। तो इस किलोग्राम को ग्राम बनाएंगे। तो हम जानते हैं ये केजी जो है, किलोग्राम जो है वो क्या है, ग्रेटर यूनिट है, बड़ी यूनिट है। इसको हमें क्या बनाना है, ग्राम बनाना है। ग्राम क्या होता है, स्मॉल यूनिट होता है। तो जब हम बड़े को छोटा बनाते हैं, ठीक है, तो जब बड़े को छोटा बनाते हैं तो यहाँ पे क्या होगा कि हम मल्टीप्लाई करेंगे। केजी को छोटा बना रहे हैं, ग्राम बना रहे हैं, तो मल्टीप्लाई करेंगे। तो 0.12 में 1000 का मल्टीप्लाई किया, रेशो 180 ग्राम। तो 1 का इंटू 12 में किया तो 12, और पीछे 30 तो 30। इसके बाद क्या हुआ, पॉइंट के बाद 2 नंबर है, 2 नंबर्स है, तो पीछे से काउंट करके 1 और 2 और पॉइंट लगा दिया। ये भी ग्राम में हो गया और 180 ये भी ग्राम में। अब पॉइंट के बाद के 2 जीरो को हम हटा सकते हैं। तो 120 ग्राम का 180 ग्राम के साथ रेशो निकालेंगे। तो दोनों ही ग्राम है, दोनों जब ग्राम में है तो हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों ग्राम को हटाना पड़ेगा। तो 120/180, दोनों को हम ग्राम, अगर सेम यूनिट है तो हम उसको रेशो फाइंड कर सकते हैं। तो 0 से 0, फिर हम इसको 6 से कट करें, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, तो 2/3। तो 2/3 को हम क्या लिखें, 2:3। तो ये भी हमारा ऑप्शन नंबर सी था। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो ये हमारा सेकंड एमसीक्यू भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड एमसीक्यू है, रेशो ऑफ 720 मिलीलीटर टू 4 लीटर ईच। तो यहाँ पर भी यूनिट क्या है, अलग अलग है ना। एक की यूनिट मिलीलीटर है, ml है, एक की लीटर है। तो हमें लीटर को मिलीलीटर बनाना है। तो पहले आगे ग्रेटर यूनिट थी, पीछे स्मॉल थी। अब इस बार आगे स्मॉल है, पीछे ग्रेटर है। तो आगे पीछे कोई भी अगर चेंज है तो हमें उसको एक जैसा बनाना है, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं हम। तो हम रेशो 720 मिलीलीटर का 4 लीटर से निकालें। तो लीटर को मिलीलीटर बनाना आसान रहता है, मतलब बड़े को छोटा बनाना आसान रहता है ना। तो लीटर को मिलीलीटर बनाएंगे। तो हम जानते हैं 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं, 1000 मिलीलीटर होते हैं, ठीक है। तो 720 मिलीलीटर तो पहले से। अब 4 लीटर को 1000 मिलीलीटर बनाएंगे। तो क्या होगा, 4 में इंटू होगा, तो 1000 का इंटू होगा, क्योंकि जब ग्रेटर को स्मॉल बनाते हैं तो क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो 4 का इंटू 1000 में, तो 720 मिलीलीटर का 4000 मिलीलीटर। अब 720 ऊपर रहेगा, 4000 नीचे रहेगा, 0 से 0 कट करेंगे। फिर इसको हम 4 से कट करेंगे। तो 4 1 जा 4, 3 बचा, 4 8 जा 32, तो 18 टाइम कट हुआ। इसी तरह से 4 से कट किया तो 4 1 जा 4, 0 से 0, तो 100 टाइम कट हुआ। फिर 2 से कट किया, 2 9 जा 18, फिर 2 5 जा 10 और 0 से 0, तो 9/50 हमारा आंसर आया। तो इसको हम क्या लिखेंगे, 9:50, मतलब कि ऑप्शन बी इज करेक्ट। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। एक और एमसीक्यू है, लास्ट क्वेश्चन एमसीक्यू का, वो देखते हैं। मनीष prepares a sweet dish which needed 18 cup of milk and 3 cup of sugar. He has 36 cup of milk. How many cups of sugar does he need?
तो यहाँ पे क्या है कि मनीष जो है कोई भी स्वीट डिश बना रहा है ना, कोई मिठाई बना रहा है, तो उसमें 18 कप मिल्क है तो उसके अनुसार क्या है 3 कप शुगर है। तो अगर वो मिल्क बढ़ा देता है या मिल्क कम कर देता है, उस हिसाब से शुगर भी कम ज़्यादा हो जाएगी। तो मिल्क उसने क्या किया 18 कर दिया, तो क्या हुआ 18 कप मिल्क, 18 कप में जो मिल्क है वो कितना हुआ 36 हो गया है ना। तो आप जानते हो 36 कप मिल्क बन गया, मतलब 18 कप को मिल्क को क्या बना दिया 36 बना दिया। तो 18 में 2 का इंटू हुआ जब जाके 36 बना, है ना। तो इस 3 कप शुगर में भी 2 का इंटू हो जाएगा, मतलब 3 कप शुगर है, मतलब कि 3 में 2 का इंटू हुआ तो 6 कप शुगर चाहिएगी, मतलब कि ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है। ठीक है, तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। और अगर हम इसको x मान के करें तो x मान कर भी आप कर सकते हो। तो हम इसको सॉल्यूशन बता देते हैं आपको x मान के कैसे करते हैं। तो यहाँ पे 18 कप मिल्क का रेशो 3 कप शुगर के साथ जो है इक्विवेलेंट है, किसके साथ इक्वल 36 कप मिल्क का x कप शुगर। तो x हमें निकालना है, तो हम क्या करेंगे 18/3 हो जाएगा इक्वल 36/x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो पहले तो हमने 3 से कट किया, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, तो 6/1 आया। तो 1 का इंटू किस में हुआ 36 में हुआ, और x का इंटू किस में हुआ 6 में, तो 6 इंटू एक्स इक्वल टू 36। अब ये x की वैल्यू निकालनी है, 6 कहाँ जाएगा अपन में जाएगा, तो 6 से 36 कैंसिल हुआ, तो x इक्वल टू 6 कप शुगर। तो 6 कप शुगर चाहिए, मतलब कि ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिलिंग द ब्लैंक्स। फिलिंग द ब्लैंक्स में हमारे पास 2 क्वेश्चन है, उनमें से हम एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, यहाँ पर एक रिमेनिंग आपको करना है। तो हम फर्स्ट करते हैं 3/7 एंड 9 ब्रैकेट। तो सॉल्व करते हैं हम इसको। तो 3/7 इक्वल 9 ब्रैकेट। तो यहाँ पे है ना ब्रैकेट की वैल्यू निकालने के पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 के साथ किसका होगा ब्रैकेट का, तो 3 इंटू ब्रैकेट इक्वल 9 के साथ किसका होगा 7 का, तो 7 इंटू 9। ठीक है, अब ब्रैकेट की वैल्यू निकालनी, तो 3 कहाँ जाएगा अपन में, तो 9 इंटू 7 अपन में 3। अब यहाँ पर हम जानते हैं कि 3 का 9 से कैंसिल होगा। ठीक है, तो 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9, तो ब्रैकेट इक्वल टू क्या हुआ 3 इंटू 7, तो ब्रैकेट इक्वल टू 21, मतलब कि ब्रैकेट में की वैल्यू क्या आ गई 21। तो हमारा फिलिंग द ब्लैंक हो गया 3/7 इक्वल टू 9/21। तो बच्चे इसी तरह से आपको इसका एक रिमेनिंग क्वेश्चन है वो सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास राइट द रेशो फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ पे रेशो हमें निकालना है। ठीक है, तो हम सॉल्व करते हैं यहाँ पे 2 क्वेश्चन को। एक क्वेश्चन हमारा फर्स्ट रहेगा, जैसे इस तरह का हमने MCQ भी सॉल्व किया है तो आपको समझ में आ गया होगा, फिर भी हम 2 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट है 60 पैसा टू ₹2। तो 60 पैसे का 2 रुपीज़ के साथ रेशो निकालना है। तो हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं फर्स्ट वाला। तो यहाँ पे 60 पैसे का 2 रुपीज़ के साथ रेशो निकाल रहे हैं ना, तो हम जानते हैं दोनों की यूनिट क्या है, अलग अलग है, तो पहले यूनिट सेम बनानी पड़ेगी। तो हम एक बात जानते हैं कि 1 रुपीज़ में कितने पैसे होते हैं 100 पैसे होते हैं। ठीक है, तो 60 पैसे रेशो 2 इंटू 100 हुआ, क्योंकि जब हम ग्रेटर को स्मॉल बनाते हैं तो क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2 के साथ किसका मल्टीप्लाई होगा 100 का। ठीक है, तो 2 इंटू 100 ये हो गया हमारा। इसके बाद 60 रेशो 2 का इंटू 100 में 200, इसके बाद 60 अपॉन 200, तो 0 से 0 कट, फिर हमने 2 से कट किया, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 0 से 0, तो 3/10, मतलब कि 3/10। तो इस तरीके से आपको रिमेनिंग क्वेश्चन सॉल्व करना है। एक और हम क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। तो 4th क्वेश्चन करते हैं हम, 3rd का 4th 1 ईयर टू 4 मंथ्स। तो 1 ईयर का 4 मंथ के साथ करना है। ठीक है, तो ये हम इस क्वेश्चन में लास्ट क्वेश्चन करते हैं, बाकी रिमेनिंग क्वेश्चन जो है वो आपको इसके सॉल्व करना है। 1 ईयर का 4 मंथ के साथ निकालना है। तो हम जानते हैं दोनों की यूनिट क्या है, अलग अलग है। तो पहले तो ईयर को हमें मंथ में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हम जानते हैं 1 ईयर में कितने मंथ होते हैं 12, मतलब कि ईयर जो है वो ग्रेटर है और मंथ क्या स्मॉल है। तो ग्रेटर को स्मॉल बनाने के लिए मल्टीप्लाई करते हैं, तो 1 इंटू 12 मतलब 12 मंथ हो गए,
इक्वल टू रेशो 4 रेशो अब 12 अपॉन क्या आएगा 4, तो 4 से कैंसिल हो जाएगा, 4 1 जा 4 और 4 3 जा 12, तो हमारा एक्चुअल में आंसर क्या आया 3/1, मतलब कि 3:1। तो ये हमारा आंसर हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है फाइंड टू इक्विवेलेंट रेशो ऑफ। तो यहाँ पे इक्विवेलेंट रेशो निकालना है और कितने निकालना है 2, और क्वेश्चन 2 है तो दोनों में से हम एक करेंगे, एक रिमेनिंग आपको सॉल्व करना है। ठीक है, हम सेकंड कर रहे हैं, फर्स्ट आपको करना है 5:3। इसको हम सॉल्व करते हैं, इसके 2 इक्विवेलेंट आंसर निकालते हैं। 5:3 का हम इक्विवेलेंट निकाल रहे हैं, तो पहले 5/3 लिखेंगे, और हम इक्विवेलेंट में ही जानते हैं किसी का भी मल्टीप्लाई करना है तो ऊपर और नीचे दोनों में ही मल्टीप्लाई करना है। तो 5/3 में हम किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 2 का कर रहे हैं, जैसे 2 का हमने ऊपर भी किया, 2 का हमने नीचे भी किया। तो 5 का इंटू 2 में हुआ तो क्या हुआ 10, और 3 का इंटू 2 में हुआ तो क्या हुआ 6, मतलब कि 10:6। तो ये हमारा 10:6 जो वो इक्विवेलेंट है, किसके इक्विवेलेंट है 5:3 के। ठीक है, एक नंबर तो हम निकाल चुके हैं, सेकंड निकालना है नंबर 2 डाल के 5:3 5/3, मतलब कि 5/3 को चेंज किया तो हम किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई कर सकते हैं, हम 4 का कर रहे हैं। आप चाहें तो 3 का कर सकते हैं, आप चाहें तो 10 का कर सकते हैं, आप चाहें तो 5 का कर सकते हैं, किसी का भी नंबर का मल्टीप्लाई कर सकते हो, लेकिन जिसका आप ऊपर करते हो उसी का हमको नीचे करना है। तो 5/3 में हमने 4 का मल्टीप्लाई ऊपर और नीचे कर दिया, तो 5 × 4 20 और 3 × 4 12, तो 20/12, तो हम क्या लिखेंगे इसको 20:12। तो ये हमारे दोनों आंसर आ चुके हैं। ठीक है बच्चों, तो therefore 10:6 and 20:12 are the 2 equivalent ratio of 5:3। तो ये हमने आंसर लिख दिया है। तो 2 रेशो निकालने थे, यहाँ पर हमने निकाल लिए। रिमेनिंग क्वेश्चन आपको इसके सॉल्व करना है, एक और क्वेश्चन बचा है, फर्स्ट वो आपको सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है विच ऑफ द फॉलोइंग रेशो इज लार्जर। कौन सा रेशो लार्जर है? तो यहाँ पे 5 क्वेश्चन है, उसमें से हम 1 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, सेकंड वाला 15:16 और 24:25। तो इस क्वेश्चन के जो प्रोसीजर है उसी तरह से सारे क्वेश्चन रिमेनिंग हो जाएंगे। तो 15:16 एंड 24:25। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम अपॉन में लिखेंगे, तो 15/16 और ब्रैकेट बना देंगे एन की जगह पे, कौन सा लार्जर है देखने के लिए, तो 24/25। अब क्या होगा, लार्जर कैसे पता चलता है, जब नीचे सेम हो। तो यहाँ पे नीचे क्या सेम है, नहीं है ना, तो जब नीचे सेम नहीं है तो वो अनलाइक है। तो अनलाइक वालों का अगर हम कंपैरिजन करना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम पता कर सकते हैं कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। तो ये 25 है ना, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई किस में होगा 15 में, और ये 16 अपॉन में है ना, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई किस में होगा 24 में। तो 15 × 24 और 16 का इंटू 15 का इंटू किस में होगा 25 में, तो 15 × 25 और 24 किसका इंटू हुआ 16 का, तो 24 × 16। अब जो भी ग्रेटर नंबर आएगा वो फ्रैक्शन हमारा ग्रेटर है या वो रेशो हमारा ग्रेटर है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि इन दोनों का मल्टीप्लाई आया हमारे 375 और इन दोनों का मल्टीप्लाई आया हमारा 384। तो 384 ग्रेटर होता है, तो वो हमारा ग्रेटर है। तो ग्रेटर किस तरफ आया, राइट साइड में। तो जब राइट साइड में ग्रेटर आया तो राइट साइड की फ्रैक्शन क्या थी या राइट साइड पे रेशो क्या था 24/25। तो ये वाला ग्रेटर है, तो ये रेशो हमारा ग्रेटर है। तो therefore 24/25 इज द लार्जर, ये हमारा लार्जर है या ग्रेटर है। ठीक है, तो बच्चों आप नेक्स्ट रिमेनिंग क्वेश्चन जो है वो सारे सॉल्व कीजिएगा। 6, 7, 8 हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।